मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। GPSTR के पेपर 3 उर्दू के क्वेश्चंस को आज हम लोग हल करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी प्लान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे और हैदरी स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे। स्पेलिंग कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। सर्च करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं और हल करते हैं क्वेश्चन पेपर को। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला जो सेक्शन होता है उसका जवाब एक सेंटेंस या फिर एक लफ्ज़ में दिया जाना होता है। दूसरा जो पार्ट होता है उसके लिए 2 या 3 सेंटेंस यूज़ करने होते हैं। तीसरा जो सेक्शन होता है क्वेश्चन पेपर का, उसमें आपको पैसेज वाले क्वेश्चंस और आपके एप्लीकेशन राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए सेक्शन 1 को हम सॉल्व करते हैं। 1 या 2 वर्ड में इसका जवाब आपको देना होगा। कार आमद के साबके की मदद से 2 मुरक्कब अल्फाज बनाने हैं। देखिए कार आमद ये जो है, इसमें आपको पहले पता करना है कि साबका कौन है। तो साबका वो होता है जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जुड़ता है। तो आमद से पहले क्या जुड़ा है? कार। तो ये कार जो है ये साबका है और इसी कार से हमें 2 मुरक्कब अल्फाज बनाने हैं। मुरक्कब अल्फाज समझते हैं ना, जो 2 लफ्ज़ों से मिलके बना हो। तो चलिए 2 मुरक्कब अल्फाज कार की मदद से बनाते हैं। तो पहला जो बनेगा वो कारगर्दगी बनेगा, ठीक है। और दूसरा बनेगा कार्रवाई, कारीगरी, कुछ भी आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन चूँकि ये ऑप्शन वाला है इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आप क्या करेंगे, कमेंट में इसका जवाब लिखेंगे। रेत में खेते हैं वो कश्ती चलाने के लिए, इसका मतलब क्या है? हालात से निभाह करना या फिर नामुमकिन को मुमकिन समझना, इम्पॉसिबल को पॉसिबल समझना, या फिर फ्यूचर के मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब देखना। तो रेत में कहते हैं वो कश्ती चलाने के लिए, इसका मतलब क्या है आपको कमेंट में लिखना है। चलिए तुर्की ब तुर्की जवाब देना, ये मुहावरा है। इसका मतलब क्या है? सख्त जवाब देना। जो शख्स जिस लहजे में बात करे उसी लहजे में उसको जवाब देना तुर्की ब तुर्की जवाब देना होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे का तैसा जवाब जो होता है वो तुर्की ब तुर्की जवाब देना मुहावरे का मतलब होता है। एक सेंटेंस है, बच्चे स्कूल की तरफ चले। बच्चे स्कूल की तरफ चले, वो चल रहे हैं, प्रेजेंट में वो चल रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कवायद के एतबार से इस जुमला में कौन सा फेल है? तो चूँकि वो चल रहे हैं, स्कूल की तरफ चले यानी कि निकल गए हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं, यानी कि वो अभी प्रेजेंट में हाल में हैं। तो ज़माने के लिहाज से इस सेंटेंस का, बच्चे स्कूल की तरफ चले, इस सेंटेंस का जो ज़माना होगा वो फेले हाल होगा। चलिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, इसको पढ़ते हैं। क्या है? नमाज अदा की और कज़वा ऊँटी पर सवार हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा ये जा रहा है कि ये एक मुरक्कब जुमला है, तो क्यों है? ये तो सबको पता है मुरक्कब जुमला है, क्योंकि 2 सेंटेंस इसमें बने हैं। पहला नमाज अदा की, दूसरा कज़वा ऊँटी पर सवार हुए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों जो सेंटेंस है, नमाज अदा की, कज़वा ऊँटी पर सवार हुआ, दोनों एक हरफ़े अत्फ़ से, कंजक्शन से जुड़ा हुआ है और वो है और। तो चूँकि ये 2 सेंटेंस एक लफ्ज़ और से जुड़े हुए हैं इसलिए ये मुरक्कब सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो इसलिए क्यों का जवाब हमको मिल गया। अब यहाँ से आपको ज़िद पूछा जा रहा है आया का। आया यानी कि जो ज़ाहिर हो, जो आपको दिखे, और पिन्हा जो कि हिडन हो, छुपा हुआ हो, जो आपको ना दिखे। तो आया का ज़िद पिन्हा होगा। यहाँ पे आपको ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है। मैंने खुद कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हज़ारों रंग की चिड़ियाँ हैं शक्लें डैश जिनकी। तो यहाँ पे डैश की जगह पे आपको 2 ऑप्शन दिया था, बदनुमा और खुशनुमा।
तो क्या भरा जाएगा, मैंने भर दिया खुशनुमा भरा जाएगा। खुशनुमा यानी जो खूबसूरत हो, जो देखने में अच्छा भला मालूम हो। तो हज़ारों रंग की चिड़ियाँ, जब हज़ारों रंग की चिड़ियाँ होंगी तो वो देखने में कैसी लगेंगी, खुशनुमा लगेंगी। तो हज़ारों रंग की चिड़ियाँ हैं, शक्लें खुशनुमा जिनकी, तो यहाँ पे खुशनुमा भरा जाएगा। यहाँ पे एक लफ्ज़ है खैर मकदम, इसका मुतरादिफ सिनोनिम्स हम माना समान अर्थी बताना है। तो खैर मकदम को अंग्रेज़ी में बोले तो वेलकम, हिंदी में बोले तो स्वागत, और उर्दू में इस्तकबाल, पजीराई, ये सब लफ्ज़ होगा। ठीक है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। खैर मकदम का मुतरादिफ इस्तकबाल या पजीराई। वाक़यात, ये क्या है भाई, जमा है। वाक़यात जमा है, इसका वाहिद क्या होगा, वाक़या होगा। ठीक है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये शेर मतला है या फिर मक्ता है। मतला तो गज़ल का पहला शेर होता है जो हम काफिया और हम रदीफ़ होता है, और मक्ता क्या होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो अगर आप इस शेर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दूसरे मिसरे में यहाँ पे गालिब दिख रहा होगा। गालिब किसका तखल्लुस है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां का है। तो चूँकि इस शेर में तखल्लुस यानी कि गालिब का नाम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये शेर कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये मक्ता है। ठीक है, अच्छा हुस्न मतला क्या होता है, अक्सर पूछा जाता है। तो हुस्न मतला आपको ध्यान में रखना है, गज़ल का जो दूसरा मतला होता है, जो हम काफ़ी और हम रदीफ़ होता है, वो हुस्न मतला होता है। पहले वाले को तो मतला कहते हैं जो हम काफ़ी और हम रदीफ़ होगा। अगर दूसरा वाला शेर भी हम काफ़ी और हम रदीफ़ निकले तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। किनारा कशी के लाहिका की तर्ज पर दो मुरक्कब अल्फाज आपको बताने हैं। देखिए किनारा कशी, इसमें लाहिका क्या है, तो कशी जो है ये बाद में इस्तेमाल हुआ है, किनारा के बाद में, और जो लाहिका होता है वो बाद में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे कशी जो है ये लाहिका है। अब कशी से हमें दो अल्फाज बनाने हैं, पहला बनेगा खुदकुशी, दूसरा बनेगा जफा कशी। खुदकशी, जफा कशी, तो ये इस तरह से दो अल्फाज बन गए। और भी आप बहुत सारे अल्फाज खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ज़बान के लिहाज से गैर मुताल्लिक पहचाना। देखिए मैंने जब इसका सॉल्यूशन जब मैं लिख रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने बस इसको पढ़ा था। मार्गदर्शक, रहबर, नेता, ये तीनों एक ही माना के हैं, और जन्मभूमि दूसरी माना के है। तो मैंने यहाँ पे जन्मभूमि आंसर कर दिया था, जो कि क्वेश्चन के लिहाज से गलत है। वैसे तो इन चारों में जो ऑड है, जो गैर मुतल्लिक है, वो जन्मभूमि ही है, लेकिन ज़बान के लिहाज से पूछा जा रहा है। तो लैंग्वेज के लिहाज से देखें तो मार्गदर्शक, इस तरह से मार्गदर्शक इस तरह से लिखा जाता है, और मार्गदर्शक हिंदी लफ्ज़ है। ठीक है, और नेता इस तरह से लिखा जाता है, ये भी आपका हिंदी लफ्ज़ है। जन्मभूमि इस तरह से लिखा जाता है, जन्मभूमि, तो ये भी आपका क्या है, हिंदी लफ्ज़ है। लेकिन ये जो रहबर है ना, ये आपका उर्दू लफ्ज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मानी के लिहाज से तो आपका जन्मभूमि अलग होगा बाकी से, लेकिन ज़बान के लिहाज से रहबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रहबर सही कर लेना है। अगर आप PDF डाउनलोड करें तो इसको आप रहबर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाले जिब्रील किस शायर का कलाम है। बांगे दरा, ज़रबे कलीम, बाले जिब्रील, अरमगाने हिजाज, ये सभी जो कलाम हैं ये अल्लामा इकबाल के हैं। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है। एक यहाँ पे शेर दिया है कि एक जलवा था कलीम तूर सीना के लिए, तू तजल्ली है सरापा चश्म बीना के लिए। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी किसी शेर या किसी भी कलाम में आपको किसी पुराने किस्से, किसी तारीख़ी वाक़ये का ज़िक्र मिल जाए तो फ़ौरन आपको समझ लेना है कि वो शेर जो है
वो सिनत तलमी है। चूँकि इसमें कलीम कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनको कलीमुल्लाह कहा जाता है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो गया, इसलिए इस शेर में सिनत तलमी है। वह इसमें ख़ास क्या कहलाता है? जो सरकार की तरफ से किसी खिदमत के सिला में दिया जाता है। सरकार की तरफ से जो आपको मिले उसको क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। जैसे मुल्क शोरा दबीलुल मुल्क, जैसे आजकल सरकार की तरफ से जो खिताब मिलता है वो मिलता है आपका भारत रत्न। तो ये सब क्या हैं? तो वो इसमें ख़ास जो सरकार की तरफ से मिले तो उसको हम खिताब कहते हैं। ठीक है, इसमें खिताब। लक़ब क्या होता है? जो मशहूर हो जाए जिस नाम से। उर्फ़ क्या होता है? प्यार या नफ़रत में कोई किसी को पुकारे तो वो उर्फ़ होता है। कुन्नियत क्या होता है? जो माँ बाप या फिर जो बेटे की वजह से नाम मशहूर हो जाए, जैसे कि अबुल हसन, अबू बकर, ये सब। उन मशहूर शायर का नाम बताइए जो नदवतुल उलमा हिंद के यानी लखनऊ के बानी और रूहे रवां थे। तो नदवतुल उलमा लखनऊ के बानी और रूहे रवां थे मोहम्मद अली मुंगेरी। ठीक है, तो मोहम्मद अली मुंगेरी आपका सही जवाब होगा। यहाँ पे एक ही जैसा बोला जाने वाला दो लफ्ज़ है, एक है मामूर, दूसरा है मामूर। दोनों का मानवी फ़र्क बताना है, तो दोनों की मीनिंग में अलग अलग बता दे रहा हूँ, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। देखिए, मामूर जो है ऐन के साथ जो है उसका मतलब है भरा हुआ, हरा भरा। ममलू जो बिल्कुल भरा हुआ उसको मामूर कहते हैं, जबकि मामूर जो होता है उसको अपॉइंटेड जो आदमी होता है उसको मामूर कहते हैं। जैसे तुम वीडियो बनाने के लिए मामूर किए गए हो, अपॉइंट किए गए हो, तुमको हुक्म दिया गया है। तो ये मामूर का मतलब जिसको हुक्म दिया जाए। एक शेर है कि हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दुर्वेश की सदा क्या है? पूछा जा रहा है इस शेर में दुर्वेश की सदा क्या? अरे भाई दुर्वेश तो यही कह रहा है भला कर भला होगा, यानी कि दुर्वेश की सदा की भलाई करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। लाघर समंदर की गहराई में मैं रहता तो लहरों की परछाई में। लाघर समंदर की गहराइयों में मैं रहता था लहरों की परछाइयों में। तो इसमें आपको काफिया तलाश करना है। काफिया जो होता है वो हम वज़न लफ्ज़ होता है और रदीफ से पहले आता है। ठीक है, बोलने में एक जैसा होता है। गहराइयों परछाइयों दोनों को जब बोलते हैं तो लास्ट में ऊ आता है। तो गहराइयों और परछाइयों ये दोनों काफ़ी हैं। पहले दो से लफ्ज़ की निस्बत से चौथा लफ्ज़ लिखे। जैसे तख्लीक है तो इसी तरह से तख्लीक कार बन गया। तो सनत है तो क्या बनेगा? सनतकार बनेगा। ठीक है ना। अब यहाँ से सेक्शन 2 शुरू हो रहा है। सेक्शन 2 के लिए 2 या 3 सेंटेंस आपको यूज़ करने पड़ते हैं। तो सभी कुछ मैं लिख के लाया नहीं हूँ, मैं बोलूँगा जितना मुमकिन हो सका मैं लिख दिया हूँ यहीं पे। मैं बोलूँगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मुमकिन होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा और आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल भी जाएगी। चलिए, इसमें ख़ास की तारीफ़ करते हुए कोई 2 मिसाल पेश कीजिए। इसमें ख़ास यानी प्रॉपर नाउन जो होता है, जो किसी स्पेशल, किसी मखसूस शख्स या चीज़ या जगह का नाम होता है, उसको हम इसमें मारिफा या इसमें ख़ास कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें मारफा पूछ दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें ख़ास और इसमें मारफा दोनों सेम होता है। जैसे मेरा नाम ख़ास आदमी हूँ मैं, एक पर्टिकुलर आदमी हूँ ना, अली, ये इसमें ख़ास हो गया। दिल्ली एक विशेष जगह है, ख़ास जगह है, वो इसमें ख़ास होगी। ताजमहल एक विशेष इमारत है, एक ख़ास इमारत है, वो भी इसमें ख़ास या इसमें मारफा होगी। सी पारे दिल, ये किस मुसन्निफ़ के मज़ामीन का पहला मजमूआ है? तो ख्वाजा हसन निज़ामी के मज़ामीन का पहला मजमूआ सी पारे दिल है। इनके अलावा इनकी कोई और तसानीफ़ की बात करें तो बेगमात क्यासो इनकी तसनीफ़ यजीद नामा भी है। ठीक है, झिंगर का जनाजा, ये इनका इंशाइया है, काफ़ी मशहूर है। मच्छर भी इनका एक इंशाइया है, तो आपको याद रखना है। झिंगुर का जनाजा ये किसका है? ख्वाजा हसन निज़ामी का है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। तो इसमें तकरार शुदा अल्फाज की जोड़ी आपको बताना है। पहले देखिए नहीं आती, यहाँ पे तकरार हो रहा है, फिर नहीं आती यहाँ पे, तो नहीं आती नहीं आती मैंने एक जोड़ा बना दिया। याद आते हैं यहाँ पे, याद आते हैं यहाँ पे भी है, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। तो ये याद आते हैं 2 बार आया है, तो इस तरह से जोड़ा बन गया। बहुत आसान सा सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, बस आपको ध्यान रखना है। चलिए, नात की तारीफ़ करते हुए 2 मशहूर नात गो शोरा के नाम लिखिए। मैंने नात की तारीफ़ नहीं लिखी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक होता है हम्द, नात, मनकबत। ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। तीनों में से कोई एक ज़रूर पूछा जाता है। नात जिसमें हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और औसाफ बयान किए जाएं, उसको नात कहते हैं। 2 मशहूर नात गो, अरे भाई मैं तो दर्जनों नातगों का नाम बता दूंगा। चलिए, आमिर मीनाई का नाम लिख लीजिए, हफीज़ जालंधरी, मोहसन काकोरवी और इस्माइल मेरठी वगैरह का नाम लिख लीजिए। उर्दू के मैक्सिमम शायर जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं नात ज़रूर भी लिखी है, तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन ये सभी लोग जो स्पेशली मशहूर हैं नात गोई के लिए। मिसाल के मुताबिक ज़ैल के अल्फाज से आपको इसमें बनाना है। जैसे रुसवा है तो इससे इसमें बनाना है रुसवाई। खुद यहाँ पे बना के दिखा दिया, रुसवा से बना है रुसवाई। तो आपको तन्हा से बनाना है, हमने बना दिया तन्हाई। किबरिया से हमने किबरियाई बना दिया, बेवफा से बेवफाई, जुदा से जुदाई। इस तरह से आपने देखा कि हमने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उसके लिहाज से हमने इसमें बना लिए। बेमेल अल्फाज आपको ढूंढना है। धूप, गर्मी, पसीना, इसमें बेमेल कौन है? पुदीना जो है ये बेमेल है। परिंदे, दरिंदे, चरिंदे, चुनिंदे, तो चुनिंदा जो है वो बाकी से अलग है। ठीक है, इन मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। सूरज सर पे आना, जब 12 बजता है सूरज सर पे आ जाता है। 12 बजे मान लीजिए मदरसे की छुट्टी हो रही है, तो एक बच्चा कह रहा है जब मदरसा की छुट्टी होती है तो सूरज सर पे आ जाता है। तो इस तरह से उसने सूरज सर पर आना इस मुहावरे का इस्तेमाल कर लिया। मछली सा तड़पना यानी बेचैन रहना, जैसे आजकल आशिक माशूक बेचैन रहते हैं, माशूक की जुदाई में आशिक मछली सा तड़पता है। अब यहाँ पे आपको चंद अल्फाज और उनके अपोजिट वर्ड्स अजदाद ज़िद दिए हैं, आपको मुनासिब जोड़ा बताना है। मैंने लगा दिया है। बरामद का दरामद, तवील मतलब जो ऊंचा होता है, लंबा होता है, पस्त यानी नीचा, तवाना जो होता है मजबूत होता है, उसका उल्टा कमज़ोर हो जाएगा। शीरी मीठा होता है और तल्ख यानी कड़वा होता है, तो शीरी का अपोजिट तल्ख हो जाएगा। यहाँ पे चंद अल्फाज और उनके मुतरादिफ के ग्रोह दिए गए हैं। ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप बी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चुनकर जोड़ी बनाना है। तो बादशाह का क्या बनेगा? हुक्मरान। दस्त का, दस्त माने जंगल और बन माने भी जंगल होता है। सुबह का सवेरा होता है और ज़मीन का अर्ज़, अर्ज़ मतलब ज़मीन होती है। तो इस तरह से जोड़ा बन गया। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, ग्रुप को ज्वाइन करके ज़रूर इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। 1-2 बार देखिएगा तो सारे क्वेश्चंस आपके ज़हन में बैठ जाएंगे। मानवी फ़र्क आपको बताना है। खिताब 2 लफ्ज़ सेम लिखा हुआ है, दोनों में फ़र्क क्या होगा? तो एक खिताब का मतलब होता है खिताबत करना, तकरीर करना, किसी कोई स्पीच देना, किसी से मुतवज्जे होकर उसको कुछ बताना, तो ये खिताब है। ठीक है, और एक खिताब होता है जो बादशाह की तरफ से नाम दिया जाता है, जैसे मुल्क शोरा, दबीरुल मुल्क। जैसे सर का खिताब अल्लामा इकबाल को मिला था, नाइटहुड की जो उपाधि और जो टाइटल मिला था वो किसको मिला था? वो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। तो इस तरह से ये बादशाह या सरकार की तरफ से जो मिलता है उसको भी खिताब कहते हैं। तो दोनों सेम लफ्ज़ लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग। इसी तरह हिफ्ज़, हिफ्ज़ का मतलब होता है पास और लिहाज करना, और हिफ्ज़ का मतलब होता है याद करना, महफूज करना। चलिए, ये काफ, लाम, अलिफ, ये और सीन, ये अल्फाज दिए हैं।
बेतरतीब अल्फाज हैं, इनको आपको सिस्टमेटिक करके 2 अल्फाज बनाने हैं। तो इसको मैंने जब तरतीब किया तो एक स्किल बना, एक साइकिल बना। ठीक है, साइकिल की स्पेलिंग इस तरह से भी होती है, ठीक है, और इस तरह से भी होती है, लेकिन मैंने इस तरह से इसलिए लिखी क्योंकि ये जो हरूफ थे उसके लिहाज से इस तरह से बनती है। ठीक है, तो साइकिल ये बिल्कुल इस तरह से आपने स्केल और साइकिल 2 अल्फाज दिए गए हरूफ की मदद से बना लिए। इसमें आला और इसमें कैफियत की मिसालें हैं। यहाँ पे खल्त मल्त कर दी गई हैं, मिला दी गई हैं, उनको मिक्स कर दिया गया है। आपको छाटना इसमें आला का है, इसमें आला जिससे छुरी वगैरह का, हथियार वगैरह का पता चले। तो चाकू, दरांती, कलम, ये इसमें आला हो गया। जिससे किसी की कैफियत का पता चले, बचपन, गुस्सा, थकन, ये आपका हो गया इसमें कैफियत। मरसिया किसे कहते हैं? मरसिया वो नज़्म होती है जिसमें किसी की मौत पर इजहार गम किया जाता है। मरसिया लफ्ज़ रिसा से बना जिसके माने हैं रोना गिरिया करना के। मरसिया की किस्म में बात करें तो 2 किस्में हैं। पहला तो होता है करबलाई मरसिया जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब की मौत पर इजहार गम में लिखा गया है। दूसरा होता है शख्सी मरसिया जैसे गालिब का मरसिया, दाग का मरसिया। ठीक है, तो इस तरह से करबलाई मरसिया और शख्सी मरसिया 2 किस्में होती हैं मरसिया की। अब यहाँ से आपका देखिए शुरू हो रहा है, क्या शुरू हो रहा है? रमूज़ और काफ लगाना है। तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ने के अंदाज से आप समझ जाइएगा कहाँ क्या लगेगा, वैसे मैं बता भी दूंगा। जबलपुर के एक कांग्रेस सेठ गोविंद दास ने चिल्लाकर पूछा, यहाँ से कामा लगा देंगे। फिर आप इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे उर्दू भला किसकी मादरी ज़बान हो सकती है। यहाँ से ये दोनों इन्वर्टेड कामा में होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो पंडित नेहरू ने उसी झल्लाहट के लहजे में चीख कर जवाब दिया, यहाँ पे कामा लगाएंगे। और फिर इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे उर्दू मेरी और मेरी दादी की ज़बान है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने क्या किया, किसी भी आदमी का जब स्टेटमेंट होता है तो उसको इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। यहाँ पे गोविंद दास का स्टेटमेंट था, इसको हमने क्या किया, इन्वर्टेड कामा में कर लिया। और उससे पहले भी कामा लगाया जाता है, यहाँ पंडित नेहरू का स्टेटमेंट था तो इसको भी हमने कामा में कर लिया। उर्दू मेरी और मेरी दादी की ज़बान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा जा रहा है, क्या किया खिज्र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। इस शेर में शायर ने किस पैगंबर और किस बादशाह का जिक्र किया है? अरे पैगंबर हज़रत खिज्र का इस्तेमाल वो जिक्र किया गया है, हज़रत खिज्र, और सिकंदर बादशाह है। तो पैगंबर कौन? खिज्र, बादशाह कौन? सिकंदर। आसान सा सवाल है, ये पैसेज है, इसको पैसेज को आप पढ़ेंगे, बहुत आसान सा पैसेज है। ठीक है, पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको इन सभी क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। मैं इसको नहीं बताऊंगा, बहुत आसान है पैसेज, आपको खुद से पढ़ना है और हल करना है। पेपर आपको कहाँ पे मिलेगा? हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। एक और पैसेज है, ये भी बहुत आसान है, अंडरलाइन भी इसको कर दिया गया है, पढ़िएगा और इसका जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये नज़्म है, इसको गौर से पढ़ना है और इससे रिलेटेड सवालों के जवाब आपको खुद देने हैं। ये फिल इन द ब्लैंक है, मैं इनको करा देता हूँ। चलिए, यहाँ पे गर्द व गुबार, बीमारियाँ, फाजिल, बैरूनी परत, खारिश, जरासीम, गंदे, फोड़े जिल्द, ये सब अल्फाज हैं जिनकी मदद से हमें 5 सेंटेंस को फिल इन द ब्लैंक करना है। चलिए मैं फिल इन द ब्लैंक कर रहा हूँ। हज़ारों जरासीम, यहाँ पे जरासीम भरा जाएगा, ऐसे होते हैं जिन्हें हम आँख से नहीं देख सकते। दूसरा होगा उनसे मुख्तलिफ क्या होती हैं? बीमारियाँ होती हैं। पसीने के ज़रिए क्या होता है? जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल जो मादे होते हैं, ये गंदे को यहाँ भी लिख सकते हैं, फाजिल को यहाँ भी लिख सकते हैं। फाजिल और गंदे दोनों, ये इसको भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो पसीने के ज़रिए बहुत से फाजिल और गंदे मादे खारिज होते हैं, जिस्म पर फोड़े फुंसियाँ निकलती हैं और ख़ारिश हो जाती है। फोड़े फुंसी निकलेगी तो ख़ारिश होगी ही। जिस्म के जो हिस्से ज़्यादा खुले रहते हैं उस पर गर्दो गुबार भी ज़्यादा जमा होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब हमने फिल इन द ब्लैंक के ज़रिए दे दिया। यहाँ पे कुछ अल्फाज लिखे गए हैं जिनकी इमला गलत हैं, हमें क्या करना है? सही करना है। फ़कीराना दिया है तो फ़कीराना खे से नहीं काफ से होता है, इस तरह से होगा फ़कीराना। ये काफ से इस तरह से होगा। दुआ नहीं होता है, दुआ होता है। ठीक है, दुआ हमसे अच्छे कौन जानेगा कैसे दुआ से लिखा जाएगा, तो ये दुआ होगा। ठीक है, दुआ।
बंदगी गैन से नहीं गाफ से होगी बंदगी। तो शिफा होती है बड़े शीन से, और उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद है चीज़। तो चीज़ इस तरह से होती है, ठीक है। चीज़ कैसे होती है, चीज़ में जीम नहीं जे होता है, ठीक है। उसके बाद तकरीर ऐसे होती है, और फिर होती है प्रस्तिस, मतलब होता है पूजा पाठ करना। प्रस्तिस मतलब क्या होता है, पूजा पाठ करना। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन में से मुनासिब अल्फाज चुनकर खाना पूरी करना। ये जो कोष्टक है इसमें से कौन सा लफ्ज़ यहाँ पे भरा जाएगा। कमाल पर अपने वालिदैन की शख्सियत का कोई असर नहीं होता। देखिए एक असर इस तरह से, तो इसका मतलब होता है जो दोपहर के बाद का जो टाइम होता है सेपहर, जिस वक्त हम असर की नमाज़ पढ़ते हैं वो असर होगा, तो वो तो यहाँ भरा नहीं जाएगा। यहाँ पे इफ़ेक्ट प्रभाव वाला असर होगा, तो इस तरह से होगा। उसके बाद हिंदुस्तान की आबादी 1.25 अरब, तो एक अरब इस तरह से होता है, इसका मतलब सऊदी अरबिया वाला अरब है, लेकिन अरब यानी कि 100 करोड़ जो होता है इस तरह से होगा, तो अरब यहाँ पे हम ये वाला भरेंगे। चंद वज़रा ने हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। देखिए 2 अलम होता है, एक अलम मतलब होता है गम, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अलम जो होगा वो ये वाला होगा, यानी झंडा, ठीक है, तो अलम यहाँ पे सही होगा। सदा, देखिए एक सदा इस तरह से होती है जिसका मतलब होता है हमेशा हमेशा, लेकिन यहाँ पे आवाज़ की बात हो रही है, गूंजने से पता चल रहा है आवाज़ की बात हो रही है, तो उनकी सदा यहाँ पे होगा हमेशा गूंजती रहती है। अपनी ही लापरवाही की बदौलत मरीज़ का बुरा हाल है, तो हाल इस तरह से होगा, बड़े है से छोटे से जो हाल होता है उसका मतलब बड़ा कमरा होता है, तो यहाँ पे हाल इस तरह से होगा। एक और नज़्म का पैसेज है, आप उसको पढ़ के इन सवालों के जवाब दे सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान से सवाल हैं। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन राइटिंग से रिलेटेड सवाल है, अपने दोस्त को ख़त लिखना है जिसमें सीटेट इम्तिहान में उसकी कारकर्दगी का जिक्र हो, ठीक है, या फिर आप हेड मास्टर के नाम एक अर्ज़ी लिखेंगे जिसमें उस्ताद की आसामी के लिए आपको खिदमत का मौका देने के लिए गुजारिश की गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने GPSTR का जो क्वेश्चन पेपर था, GPSTR का कौन सा पेपर था, सन 2019 का LA P3/2, ये क्वेश्चन पेपर हमने हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें थी खट 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 की, उसको आप इग्नोर किए होंगे। चलिए, PDF आपको एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप हैदरी स्टडी पॉइंट पे मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।